रोहिंग्या मुसलमान याद हैं? वही जिनका बर्मा यानी म्यांमार की हुकूमत और वहां के बौद्धों ने धर्म की बुनियाद पर पहले तो कत्लेआम किया, फिर बाकी जो बचे उन्हें अपने देश से भगा दिया। अब वही हाल हिंदुस्तान के मुसलमानों का होने वाला है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कभी राम तो कभी हनुमान के नाम पर पुलिस की निगरानी में मस्जिदों और मजारों पर हमले किए जा रहे हैं। मुसलमानों के घरों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलवा रही है। चूंकि ये सब कुछ हुकूमत की शह पर हो रहा है, इसलिए हुकूमत से कुछ कहने और करने की उम्मीद रखना बेकार है। अदालतें भी गूंगी, बहरी और अंधी हो चुकी हैं। लेकिन इन सारे हालात का सबसे बड़ा जिम्मेदार और कसूरवार खुद मुसलमान है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। मुसलमान अपने आप को बीजेपी विरोधी मानता है। उसे इस बात का गुरूर है कि वो बीजेपी को हरा सकता है। इसी चक्कर में भारत का मुसलमान तथाकथित धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर पार्टियों के फरेब का शिकार बन रहा है। आज देश भर में मुसलमानों और उनकी मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां खामोश हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, किसी ने भी मस्जिदों और मजारों पर हो रहे हमले पर मुंह तक नहीं खोला है। उन्हें सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन मुसीबत में फंसे मुसलमानों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को रोहिंग्या मुसलमानों जैसे हालात से बचना है तो उन्हें सबसे पहले राजनीतिक दलों की गुलामी छोड़नी होगी। उन्हें अपने आप को राजनेताओं के फंदे से दूर करना होगा। जब कोई मुसलमान देश का प्रधानमंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता है तो फिर इतनी मुसीबत लेने की क्या जरूरत है। जब कोई भी पार्टी मुसलमानों की मुसीबत के वक्त उनकी मदद के लिए आगे आना तो दूर की बात रही, हमदर्दी के दो बोल तक नहीं बोलती हैं, तो उनकी चापलूसी करने का क्या फायदा है। यूपी में 86% मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट दिया, लेकिन अखिलेश या उनकी पार्टी के किसी नेता ने मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर एक लफ्ज तक नहीं कहा। ममता बनर्जी ने उस बाबुल सुप्रियो को मुसलमानों के सर पर बिठा दिया है जिसके माथे पर आसनसोल में दंगे करवाने का इल्जाम है। हकीकत तो यह है कि जिन्हें सत्ता चाहिए उन्हें लड़ने मरने दें। भारत में सारी लड़ाई सत्ता की है, जिसमें मुसलमान बेकार में पिस रहे हैं। जिस दिन मुसलमान राजनीतिक पार्टियों के चक्कर व फरेब से दूर हो जाएंगे, उस दिन उनकी आधी मुसीबत अपने आप खत्म हो जाएगी।